अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे और बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी को और बेहतर बना रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, डे जो है वो 7 है आज हमारा। डे 14 की जो जर्नी है उसमें। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे डिफरेंट टॉपिक्स को। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं दोस्तों, वो बहुत ही हमारी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है कि दे डोंट वांट टू ग्रो। कभी कभी ऐसा होता है, कभी हम खुद बढ़ना नहीं चाहते, कभी बढ़ रहे होते, पीछे से कोई खींच लेता है, बड़ी बोलियाना बने जा रही हो। तो ये जो बुक है, फील द फेयर एंड डू इट एनीवे, इसका जो चैप्टर नंबर 6 है व्हेन दे डोंट वांट टू ग्रो। जब कोई आगे बढ़ना ही ना चाहे तो उसका हल क्या किया जाए। इसके लिए अपने आप से एक ही बात बोलनी है कि आई लेट गो। मैं जाने देती हूँ, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। अक्सर हम, कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी सी हमारे अंदर एक रोशनी की किरण जागती है, हम खुद को आगे बढ़ने की बड़ी कोशिश करते हैं और थोड़ा पॉजिटिव होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ों को संभाल के आगे बढ़ रहे होते हैं, डिफरेंट सेशंस भी ले रहे होते हैं, वर्कशॉप कर रहे होते हैं, सेमिनार कर रहे होते हैं। फिर हमें एकदम से एहसास होता है, अरे मेरी तो जिंदगी में लोग कितने अनहील्ड है मेरे साथ, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स, सब कितने अनहील्ड हैं। ये एहसास होता है। और क्या होता है, हमारे अंदर जो बदलाव आता है अक्सर लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि शुरू से लेकर हमारी जो हैबिट होती है स्ट्रेसफुल रहना, अपने दुखड़े बांटना, ऑलवेज रोते रहना, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो लोगों को एक आदत सी पड़ जाती है आपको वैसा देखने की। तो क्या होता है, जब हम उस चीजों को बदलते हैं, हमारी जो है वो आदत में थोड़ा बदलाव आता है, रवैये में थोड़ा बदलाव आता है, वो लोगों को पसंद नहीं आता। फिर वो क्या करते हैं कि या तो हमें टॉन्ट करते हैं या हमसे थोड़ा किनारा कर लेते हैं। और ये जो किनारा कुशी है, हमें बड़ी चुभती है कि हमारी आदत है अटैच होके रहने की ना। और जब कोई थोड़ा सा इग्नोर करता है, हमें बड़ी उलझन होती है, हम फिर वही खुद को ड्रैग करके ले जाते हैं जहां हम पहले थे। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा फील होता है तो इट्स ओके एंड से आई लेट गो। क्योंकि देखिए, जो तब्दीली होती है उसके रास्ते पे चलना आसान नहीं है। तब्दीली का रास्ता हर कोई अपनाता नहीं, जो अपनाता है बेशक वो अकेला ही क्यों ना हो, मगर उसे रास्ता छोड़ना नहीं है। तो हमें बड़ा हिम्मत से काम लेना है दोस्तों। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो नेगेटिव है? या कभी ऐसा लगता है कि मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं पहले मुझे पसंद करते थे, अब वो मुझसे ज्यादा बात करना, मेरे करीब रहना पसंद नहीं करते? जैसे मैं बताऊं कि पहले जो मेडिटेशन में आने से पहले मेरे कन्वर्सेशन के टॉपिक्स डिफरेंट होते थे, मगर जब ध्यान में आई हूं तो मेरे टॉपिक डिफरेंट है। तो अब जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड नहीं होते, तो क्या होता है कि वो लोग इतना जुड़ नहीं पाते, वो उन्हीं लोगों से मैच होते हैं जिस फ्रीक्वेंसी में वो चल रहे हैं। मेरे साथ अक्सर उन लोगों की बनती है जो मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच हो रहे होते हैं। हम अक्सर कहते हैं ना, ये तो मेरी टाइप का इंसान नहीं है, या मेरे टाइप का ये इंसान नहीं है। तो ठीक वैसे ही आपको कभी महसूस होता है कि लोग हमें खींच रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं, या आप उनके आसपास रहना पसंद नहीं करते? कभी कभी ऐसा होता है ना दोस्तों कि अगर हम किसी के साथ बैठे, जो हम बड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, और वो थोड़ा सा रास्ते से उतर के हमें कोई नेगेटिव बात कहते हैं, हमें उलझन होने लगती है कि या तो हम सुने ना, या यहीं से उठ जाए, या ये बंदा उठ जाए। ऐसा कभी किसी को फील हुआ? आपको क्या लगता है कि जब आप ये पॉजिटिविटी के रास्ते पे चल रहे हैं, आपको ये रास्ता पसंद है? क्या आपको लोग पसंद करते हैं कि आप इस रास्ते पे चल रहे हैं, या पहले जैसे थे रोने धोने वाले, दुखड़े सुनाने वाले लोगों को वो आप अच्छे लगते थे? ये जरा बड़ा सिंसियरली अपने आप से पूछिएगा।
तो दोस्तों ये वक़्त है, ये लम्हा है अपनी तब्दीलियों पे गौर करने का कि मैंने खुद को बदलना है या अपने माज़ी को पकड़ के अभी तक ये जो जाता हुआ लम्हा है इसको भी माज़ी बना के जीना है। तो याद रखें दोस्तों, हमारा सिर्फ़ मकसद यही है कि हमने खुद को जानना है और हमने जो चार्ट बनाया है फ्रॉम पेन टू पावर, तो हम कहाँ जा रहे हैं? पावर से पेन की तरफ जा रहे हैं या पेन से पावर की तरफ जा रहे हैं? यस, बिल्कुल, लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। किसी को किसी की चुगली सुनने में मज़ा आता है, किसी को किसी की लड़ाई जो है वो देखने में बड़ा मज़ा आता है, किसी 2 को लड़वा के बड़ा मज़ा आता है। किसी को मज़ा आता है कि वो जो है वो कोई पॉज़िटिव बात करे, किसी को लिफ्ट अप करे। तो हर किसी के डिफरेंट जो है वो तरीके होते हैं दोस्तों। तो क्या होता है कि हम थोड़ा-सा मेडिटेशन में जैसे जुड़ते हैं, तो हमें एहसास होता है, हाय! मेरी बहन कितनी दर्द में है, उसको भी इस रास्ते पे लगा दूँ ना, वो हील हो जाए। तो मैंने अक्सर देखा है कि लोग सेशंस में जब आते हैं तो वो खुद के बारे में कम अपने जो है लव्ड वन है, उनके बारे में कहते हैं कि मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, मेरे बहन-भाई, उनको हील करवाना है, ये करवाना है। यस, है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आपको समझ आ रहा है, मगर सबसे पहले आपने अपने बर्तन को पूरा भरना है। आपने पहले अपने गिलास को भरना है, ताकि आप देने के काबिल बनें। हर कोई खाली बर्तन लेके खड़ा हुआ है, तो जैसे-जैसे आप हील होते चले जाएँगे, आप नेगेटिव, मायूस, अफ़सरदा लोगों से दूर 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 होते चले जाएँगे और आपकी कंपनी जो है वो डिफरेंट होती चली जाएगी। तो कोशिश करके जो है वो गौर कीजिए कि मेरी तब्दीलियाँ कैसी मेरे अंदर आ रही हैं। क्या ये अच्छी हैं या बुरी हैं? आगे हम ये भी जानेंगे कि डिसीज़न कैसे लेना है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बात करके हमें बड़ा अच्छा लगता है। लाइक जैसे ये पॉज़िटिव ऐसे सेशंस होते हैं, मैं जब भी सुनती हूँ मुझे लगता है मुझे पंख लग गए हैं। मैं इतना लाइट फ़ील करती हूँ, इतना पॉज़िटिव फ़ील करती हूँ कि सब कुछ अच्छा लगने लगता है। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, तो हमारी जो तवज्जो है, हमारा जो ध्यान है, वो लोगों से हट के अपनी तरफ आना शुरू हो जाता है। अभी हमारा ध्यान बिल्कुल यूँ है, फिर आहिस्ता से वो कन्वर्ज होने लगता है अपने ही ऊपर, कि मैं सोच क्या रही हूँ? जो मैं सोच रही हूँ, कैसी मेरी सोच है? पॉज़िटिव है, नेगेटिव है, मिरेक्युलस है, डिज़ास्टर है, किस टाइप की मेरी सोच है? कि अभी मैं जो सोच रही हूँ, क्या मैं माज़ी में हूँ, प्रेज़ेंट में हूँ या फ्यूचर की बात सोच रही हूँ? आप धीरे-धीरे ये भी चीज़ें जो है वो सीखना शुरू कर दोगे, जब आप बाहर से अपना पूरा ध्यान अपनी तरफ लेकर आते हो। शुरू-शुरू में मुझे भी बड़ा फ़ील होता था कि सोचों को पकड़ना कितना मुश्किल है। एक लम्हे में भूल जाती थी, पता नहीं माज़ी था या फ्यूचर था, क्या सोच रही थी। अपनी सोचों को पकड़ पाना भी बड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे। मगर ये जो ध्यान है, ये जो हमारी ब्रेथ है, इस पे फ़ोकस करना, आनापानासती मेडिटेशन करना, यकीन माने ये इंसान को इतना फ़ोकस्ड बना देता है कि आप अपनी सोचों को समझने लगते हो कि अभी-अभी इस लम्हे जो मैं सोच रही हूँ, ये क्या है? ये पॉज़िटिव सोच रही हूँ या नेगेटिव है? ये मेरा माज़ी है, उसमें मैं घुस रही हूँ या मैं फ्यूचर में जा रही हूँ? कहाँ जा रही हूँ? क्या ये जो मेरी सोच है, इसमें सिर्फ़ मैं ही मौजूद हूँ या दूसरे लोग हैं? ये धीरे-धीरे आपको एहसास होने लगता है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिटेशन से आता है दोस्तों। बाकी आप कितना भी कुछ कर लें, मैंने इतना फ़ोकस्ड अपने आप को कभी नहीं पाया, जितना आप मेडिटेशन से खुद को फ़ोकस्ड रख पाते हैं, जितना आप खुद को पॉज़िटिव रख पाते हैं। तो क्या होता है जब आपकी एनर्जी लेवल थोड़ा दूसरों से डिफरेंट होता है दोस्तों, लोग आपसे थोड़ा कट ऑफ होने लगते हैं। शुरू-शुरू में मुझे बड़ा गिल्ट होता था कि ये क्या हुआ? मैं तो सबसे कटती हुई जा रही हूँ। मेरे रिश्ते मुझे लग रहा है मुझसे दूर होते जा रहे हैं। वो लोग जो घंटों मेरे साथ बातें करते थे, अब उनको 15 मिनट से ज़्यादा वो लोग बात नहीं कर पाते क्योंकि टॉपिक नहीं होता। पहले क्या टॉपिक होते थे, दूसरों की बातें करना, उनको डिस्कस करना, उनने कैसा डिसीज़न लिया, अच्छा था, बुरा था, क्या पहना था, ऐसा क्यों पहना, ऐसा करना चाहिए था।
हमारे बहुत सारे जजमेंटल बिहेवियर्स होते हैं, तो उसमें बंदा इतना वो होता है कि घंटों लग जाते हैं, पता नहीं चलता। मगर जब पॉजिटिविटी की बात आती है, हम किसी को अच्छी बात कहने की भी कोशिश करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को जब मेडिटेशन के बारे में बात की, हाँ, आप सही कह रही हैं, ठीक है, इधर-उधर देखना, जैसे वो लपेट रहे हैं। तो देखिए, फिर ज़ाहिर-सी बात है, आप जो चीज़ अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उसी पे बात करोगे। जैसा आप फ़ील कर रहे हो, आप वही बात करोगे। जैसा आप सोच रहे हो, आप वैसी बात करोगे। तो लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं आती, जैसा वो सोच नहीं रहे। अगर मैं पॉज़िटिव सोच रही हूँ, कोई नेगेटिव मेरे सामने आके बात करेगा, तो मेरा दिल चाहेगा मैं शायद उठ जाऊँ, मुझे पसंद नहीं आता। तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती। जैसे रिमोट कंट्रोल है, टीवी का चैनल लगाते हो, जिस नंबर पे वो चैनल आना है, अगर वो ना लगे तो चैनल नहीं लगता। ठीक वैसे ही हमारी सोच से अगर दूसरे की सोच नहीं मिलती, हमारे जो है वो थॉट्स नहीं मिलते, तो मज़ा नहीं आता उनके साथ बात करने में, गपशप करने में मज़ा नहीं आता। हाँ, अगर मिल जाए सोच तो फिर तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है, निराली बन जाती है। दिल चाहता है घंटों से बातें करते रहें। ऐसा लगता है जैसे हम लिफ्ट अप हो रहे हैं। और जिनसे एनर्जी मैच नहीं करती, लगता है ड्रेन हो रहा है कुछ। थोड़ा बोझल सा मन हो जाता है और दिल चाहता है आप तो खैर बात बंद ही कर दे तो बेहतर है। हमें अपने आप को इस दर्द की दलदल से, इस दर्द के भंवर से खुद को बाहर निकालना है दोस्तों। तो उसको निकालने में कौन हमारी हेल्प करेगा? ये बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कौन हमारी मदद करते हैं? वो लोग जो हील्ड हैं या वो हीलिंग पे पाथ पे चल रहे हैं, वही लोग हमें लिफ्ट अप कर सकते हैं और कोई नहीं। क्योंकि हमने खुद को इतना नीचे गिरा दिया है कि अब इतनी हिम्मत नहीं कि हम खुद से उठ सके। यस, कुछ लोग उठते भी हैं, मगर उनको फिर भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है, ये कहाँ से आए? जैसे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, जैसे मास्टर मनोज, जैसे मास्टर मधु, ऐसे बहुत सारे मास्टर्स हैं, ओशो सर हैं, ठीक है? ऐसे बहुत सारे मास्टर्स हैं, जिनकी सपोर्ट से आज अनीता ये ऊपर उठी है। ये ऐसी बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं, ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव बुक्स हैं, जिनके ज़रिए इंसान ऊपर उठता है। कुछ लोगों की बातों में, लहज़ों में आपके लिए गाइडेंस होती है, जो हील्ड होते हैं या हीलिंग पाथ पे चल रहे होते हैं। जिनके मुँह से निकले हुए लफ्ज़, उनके बताए हुए तरीके, उनके आइडियाज़ हमारी ज़िंदगी को बेहतर करते हैं। कभी-कभी क्या होता है दोस्तों, हमारी आँखों के सामने इतनी धुंध होती है, इतना अंधेरा होता है कि हम चीज़ों को चाह कर भी उस नज़र से, बिग पिक्चर से नहीं देख पाते, जैसे हमें हमारे जो सपोर्ट सिस्टम है वो गाइड करता है और हम देखने लगते हैं। कैसे? मैं कुछ टाइम से बड़ा काम कर रही थी खुद पे कि मेरी ज़िंदगी का लाइफ लेसन क्या है? क्यों मेरी ज़िंदगी में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं? मुझे बिल्कुल मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि सब चीज़ें मुझे मिल तो रही थी, मोती सारे मिल रहे थे, धागा भी मिल रहा था। मुझे पता नहीं पड़ रहा था कि इस सब को पिरो के एक पर्ल नेकलेस कैसे बनाया जाए। फिर क्या हुआ? फिर जो है मेरे सपोर्ट सिस्टम है, उन्होंने मुझे गाइड किया। कभी किसी ने यहाँ से गाइड किया, कभी यहाँ से गाइड किया, कभी वहाँ से गाइड किया। थोड़े-थोड़े से मुझे वो टुकड़े मिलते रहे गाइडेंस के। और उन सबको जोड़ के आज जो बैठी है नीता आपके सामने, ये जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट सपोर्ट सिस्टम। ऐसे कोई नहीं बैठा यहाँ पे। तो आपने ढूँढना है, अपना इंतखाब आपने चॉइस करनी है कि मेरे लिए क्या बेहतर है, मुझे किस रास्ते पे चलना चाहिए। जैसे इनिशियली मैं जब मेडिटेशन में आई थी, मुझे पता नहीं पड़ रहा था, मुझे कोई गाइडेंस इतनी ज़्यादा नहीं मिली थी अभी और ना ही मुझे पता था कि कहाँ जाऊँ मैं। कभी उस मास्टर का कर रही हूँ, कभी उसका कर रही हूँ, कभी उसका कर रही हूँ। मुझे कुछ पता नहीं पड़ रहा था, भटक रही थी कभी इधर, कभी उधर। फाइनली मैंने अपना पाथ चुन ही लिया। ये कैसे होता है? कंसिस्टेंसी के साथ आप लगन में लगे रहो, अपने मकसद के पीछे लगे रहो।
कि मैंने हासिल करना है, वो यकीन माने दोस्तों कभी हमसे दूर नहीं जाता। हर कदम हमारे हमारी मंजिल की तरफ लेके जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो आपको जो है वो सपोर्ट सिस्टम में आपको गाइड करते हैं। वो आपको बताते हैं कि ध्यान कीजिए, ध्यान में आगे बढ़िए, पॉज़िटिव बुक्स पढ़िए, शेयरिंग कीजिए। 3 पिलर्स हमें बताए जाते हैं, कैसे आप उन पे अमल करके खुद से जुड़ सकते हैं, खुद को हील कर सकते हैं। और जो इंसान एक हील होता है, वो पूरे समाज को कोशिश करता है मैं लिफ्ट अप करूँ। जैसे ये अनीता पेन टू पावर की तरफ सफ़र तय कर रही है। मैं चाहती हूँ मुझसे जुड़ा हर इंसान ऐसे ही इस सफ़र को तय करे। वो ज़िंदगी की हर साँस में, हर पल में अपने रब की शुक्रगुज़ारी करे, अपने पूरे बॉडी की शुक्रगुज़ारी करे, इस पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी है उसकी शुक्रगुज़ारी करे। हर चीज़ को कबूल करे जो भी उसकी ज़िंदगी में आ रहा है। और फॉरगिवनेस, ये 3 चीज़ें जिसने अपनी ज़िंदगी में अपना ली दोस्तों, यकीन माने वो कभी फिर गिरेगा नहीं। अभी तो हम गिर-गिर के उठ रहे हैं जो हमें बड़ा कमाल लग रहा है, मगर जब ये 3 चीज़ें आप कमांड कर लोगे, गिरने का कोई चांस नहीं है दोस्तों। दूसरा क्या है, जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्लासेस वगैरह आप लीजिए। क्या होता है जैसे आज एक मैंने चीज़ देखी कि मेरा बेटा कहता है मम्मा मुझे छिपकली से डर लगता है। तो इस बुक में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताई गई है, दैट इज़ पैराडॉक्सिकल इंटेंशन। वो क्या है भाई? ये वो है कि आप जिस चीज़ से डरते हो, जाओ उसको फेस करो। अंधेरे से डर लगता है, जाओ अंधेरे में बैठो। आपको पानी से डर लगता है, जाओ उसके अंदर बैठो। हाइट से डर लगता है, आप जाओ उधर खड़े हो, फेस करो। बद्री सर कहते हैं देयर इज़ नो बायपासिंग, नो शॉर्टकट। जाओ उसको फेस करो, फील करो एंड डू इट एनीवे। क्या होता है जब हम चीज़ों का सामना करते हैं, पहले तो हमें वो बड़ी तकलीफ़दा बात लगती है, हमारा चैटर बॉक्स भी जाग जाता है, जो हमें पागल बनाता रहता है। खुद से ही सवालात करते हैं, खुद से ही जवाबात देते हैं और सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मगर जब हम उस चीज़ में आहिस्ता-आहिस्ता इंडल्ज होते जाते हैं, हमें हमारे अंदर से वो डर निकल जाता है। कैसे? जैसे आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बाहर बैठे होते हैं, हाय! बड़ा डर लग रहा है, क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी। मगर क्या होता है जब हम ऑफिस में एंटर होते हैं, जाके चेयर पे बैठते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, धीरे-धीरे वो सारा डर निकल जाता है, हम बड़ा कॉन्फिडेंटली बोलने लगते हैं। जैसे एकदम रोशनी में बैठे हों और रोशनी चली जाए, अंधेरा हो जाए, कुछ नहीं दिखता। या एकदम से बहुत तेज़ रोशनी जो ये जो होती है, वीडियो वगैरह बनती है, मूवीज़ बनती है शादियों में, वो लाइट आपकी आँख पे पड़ जाए, आप देखो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ लम्हों के लिए। ऐसा ही होता है दोस्तों, जिस चीज़ से डर लगता है, इनिशियली कुछ लम्हे के लिए हम पैरालाइज़ हो जाते हैं, कुछ पता नहीं पड़ता डर के बारे में। मगर धीरे-धीरे जब हम अपने ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं, अपने सेंसेस को सँभालते हैं, सब बेहतर हो जाता है। हमें अपने अंदर को बदलना है। क्या होता है अक्सर मैंने चीज़ें नोट की, जब मैं ये चीज़ें करने लगी पॉज़िटिव तो लोग मुझे फिर से डराने लगे। इस रास्ते पे चल पड़ी हो, कौन करता है ये? फालतू टाइम है, घंटों मोबाइल के सामने बैठी रहती हो, पढ़ती रहती हो, इससे बेहतर है कोई अच्छा काम कर लो तुम। और कभी-कभी किसी सिचुएशन पे गुस्सा भी कर लिया, बड़ा ध्यान कर रही हो, गुस्सा तो जा नहीं रहा। फिर मुझे यह होता था कि यार वाक़ई मुझे ध्यान नहीं करना चाहिए, जब ध्यान करने से मुझे गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऐसे लोग आपको ड्रेन करते हैं, टाँग से पकड़ के नीचे फेंक देते हैं। ऐसा है या नहीं हानिया जी? जब भी हम थोड़ा हिम्मत करके अच्छा होने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लोग वो हमारा माज़ी याद दिलाते हैं। तुम तो ऐसी थी, मतलब ये है कि वो आपको बदला हुआ नहीं चाहते। वो चाहते तुम उसी दर्द में रहो। हमें अच्छा लगता है कि हम सिम्पैथी दिखाएँ, एम्पैथी दिखाएँ।
इसलिए बार बार वो हमें ऐसी चीजें याद दिलाते हैं, उस पास्ट में लेकर जाते हैं, उस वाक्य जिससे हम दुखी हुए थे। यस, वो बिल्कुल हमें उसी सिस्टम में दोबारा फिट करना चाहते हैं जो दर्द का था। ये जो दर्द से ताकत का सफर है उसमें वो जाने नहीं देते। और वो इतने पक्के होते हैं, टाइम के पाबंद होते हैं दोस्तों, वो कोई मौका मिस नहीं करते। यस, उन लोगों के बारे में भी बात करते हैं। तो ऐसे लोग हों तो क्या किया जाए? उसके दो वजूहात हैं दोस्तों कि लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो पीछे खींचते हैं। इसकी दो वजूहात हैं दोस्तों, या तो हम खुद आगे बढ़ना नहीं चाहते कि उसने कह दिया और हम मौके की तलाश में थे कि हम पीछे पास्ट में जा सके। बस उसके कहने की देर थी, हम फिर पीछे, जैसे मौका ही देख रहे थे हम कि कोई हमें पास्ट थोड़ा याद दिलाए और हम पीछे चले जाएं। दूसरा क्या होता है कि लोगों को हम पसंद नहीं है बदले में। ये दो चीजें हमेशा उसका रीजन होते हैं कि जब हम आगे बढ़ने चलते हैं और लोग पीछे से खींच देते हैं। घर में भी होते हैं। तो शुरुआत तो घर से ही होती है, जाहिर सी बात है। घर है, हमारा पड़ोस है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे जो है वो इर्द गिर्द के लोग हैं, सभी लोग करते हैं। तो उसके पीछे दो रीजंस हैं दोस्तों हमारे। या तो हम खुद मौके के इंतजार में हैं कि कोई मुझे बोले और मैं वापस चली जाऊं। यस, फैमिली भी बहुत करती है। क्या आज भी अनीता को लोग नहीं कहते तुम वैसी थी? यस, मैं थी। पहले चिढ़ चढ़ती थी, फिर धीरे धीरे मेडिटेशन में आए। यस। यस, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल मोनिका जी, करते हैं। मगर हमें मैनिपुलेट नहीं होना। लोग जो करते हैं करने दीजिए। हमें वो मौका दे के पीछे पास्ट में नहीं जाना, उसी दर्द में नहीं जाना, खुद को ड्रेन नहीं करना। बस हम यही कर सकते हैं। बस खुद से वादा कर लो कि जो भी है, मैंने पीछे नहीं मुड़ना। आई एम लेटिंग गो। लोग देखो, मौसम भी बदलते हैं। एक मर्तबा मैं हॉस्पिटल में बैठी यूनिवर्स से यही क्वेश्चन कर रही थी कि मैं खुद को बदलूं कैसे। मुझ पे मोहर लग चुकी है मेरे पास्ट की, ये तो ऐसी है। एकदम से हवा चली और दरख्त से पीले पत्ते नीचे गिरे, और मैंने उससे थोड़ी नजर ऊपर करके देखा, वहां पे कुछ नए पत्ते लगे हुए थे। तब मुझे एहसास हुआ कि ये यूनिवर्सल साइन हमें कहते हैं कि मौसम हमेशा बदलते हैं। इंसान कभी एक सा नहीं रहता। बदलना फितरत है, तुम्हें बदलना है। माजी की मोहर तुम पे उन लोगों ने लगाई है मगर तुम नहीं लगा सकती। तुम्हें पता है कि तुम बदल सकती हो। मेरा पास्ट मुझे डिफाइन नहीं करता। जो मैं हूं इस लम्हा वो मुझे डिफाइन करता है। कि लम्हा भी गुजर गया तो ये लम्हा मुझे डिफाइन नहीं कर पाएगा। जैसे एक बच्चा माँ के पेट में होता है, 0 वीक पे कितना होता है, 1 2 3, ऐसे 39 to 40 वीक्स तक वो कैसे डिफरेंट शक्लें बदलता है, कितने फेजेस से गुजरता है। क्या वो सेम रहता है? नहीं। तो फिर कैसे मेरी एक गलती, मेरा एक पास्ट मुझे डिफाइन कर सकता है? यही गलती हम सभी करते हैं जो हमने नहीं करनी। किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, प्लीज उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो एक गलती उसको डिफाइन नहीं करती। बाय बॉन्ड कोई भी बुरा नहीं है। हम अपनी इनसिक्योरिटी को हमेशा दूसरों में ढूंढते हैं, और जब वो मिलती है तो हम वैसे बन जाते हैं। कोई पीछे खींचना चाहता है, हम खींचे चले जाते हैं, क्योंकि हम विलिंगली पीछे जाते हैं, विलिंगली पास्ट में जाते हैं। और हम इल्जाम देते हैं दूसरों पे कि उसने मुझे पास्ट में पहुंचा दिया। आप ना पहुंचो तो कोई नहीं लेकर जाएगा। हमने वापसी के सभी दरवाजों को बंद कर देना है और बोल देना है, आई एम लेटिंग गो। बंद कर देना है। हमें इस बात को समझना है दोस्तों।
चाहे आपका हस्बैंड भी, चाहे आपका पार्टनर, आपके बच्चे, कोई भी आपकी पॉजिटिविटी को, आपकी तब्दीली को कबूल नहीं कर रहा, इट्स ओके, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनके अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आप खुद को बदलना सीखिए। धीरे धीरे जब आप बदल जाते हैं, आप पुख्ता हो जाते हैं, फिर लोग कहते हैं कि भाई हमारे तो रोकने टोकने से फर्क होगा नहीं, तो जो फ्लो है उसके साथ ही चलिए, फिर वो हमारे साथ एग्री हो जाते हैं। जैसे शुरू शुरू में मुझे भी बड़ा रेजिस्टेंस फील होता था, अब हर किसी को पता है मेडिटेशन है, करनी है, करती है, अब किसी को चुभता नहीं, आदी हो जाते हैं लोग। जैसे हमारे दर्द भरे लहजों के लोग आदी हुए थे, हमारे ये पॉजिटिव तब्दीली को भी आहिस्ता आहिस्ता लोग कबूल कर लेंगे। बस आप डर के पीछे मत हटें। दोस्तों, एक बहुत जबरदस्त टॉपिक मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, जो मेरे दिल को यहाँ बहुत लगता है। दैट इज पेंडुलम सिंड्रोम। पेंडुलम कभी किसने देखा है? जो ऐसे ऐसे होता है, बच्चे अक्सर कहते हैं मम्मा उसको ऐसे ऐसे घुमानो, तो सारे हिप्नोटाइज हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं। यस। तो ये पेंडुलम क्या है? पेंडुलम सिंड्रोम क्या है? डिपेंडेंट रैशनल या रिलेशनल आप स्टाइल कह लो, जो डिपेंडेंट होते हैं। ये पेंडुलम क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है, या राइट जाता है या लेफ्ट जाता है या बीच में न्यूट्रल होता है। तो ये इस बुक में इन्होंने ये बात क्यों बताई है? देखिए, हमारा जो बचपन होता है, हमारा घर में गुजरता है, उसमें बच्चा एक स्पंज की तरह होता है, जो सब चीजों को एब्जॉर्ब करता है। माँ बाप का उठना बैठना, बात करना, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे से बात करना, बच्चों से डीलिंग, बच्चे सारा कुछ एब्जॉर्ब करते हैं। सिर्फ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कहते कुछ भी नहीं। तो उसका कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बहुत गहरा असर होता है। अब ये जो पेंडुलम है बीच में है, ये है बिल्कुल न्यूट्रल, जिसको हम स्वीट स्पॉट कहते हैं, मीठा पॉइंट, जहाँ पे ना नेगेटिविटी है ना पॉजिटिविटी, बंदा सुकून से, जैसे बच्चे। उसके बाद लेफ्ट है और राइट है, दायां है और बायां है। अब क्या होता है, जो लेफ्ट साइड पे हमारा पेंडुलम चला जाता है, जिसको हम इमोशनल पेंडुलम भी कह सकते हैं, जब वो लेफ्ट साइड पे जाता है, क्या होता है, अक्सर लोग जब उनको दर्द मिलता है, खौफ होता है, वो चुप हो जाते हैं, बिल्कुल कम इजहार करते हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो बिल्कुल एक जैसे दायरे में बंद नहीं हो जाते, वैसे हो जाते हैं, जैसे डिफ्यूज हो जाना वैसे हो जाते हैं। ये क्या होता है, ये हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारे जो जज्बात होते हैं, उनको गलत तरीके से हम कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे मुझे ये एहसास कि मैं जाके किसी से माफी मांगू, मुझे प्रॉब्लम्स में डाल देगा, मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। हद से ज्यादा रेगुलेशन, अपने आप को जबरदस्ती, अब एहसास तो आ रहा है, जाके आगे वाले को थप्पड़ मार दो, मगर हद से ज्यादा खुद को रेगुलेट करना। एक्सेसिटी किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, चाहे वो रेगुलेशन है या स्पॉइल करना है या डिसिप्लिन है। एक्सेसिटी किसी, ना कमी ना ज्यादती। अगर ज्यादती है तो भी नुकसान है, कमी है तो भी नुकसान है। अगर शुगर लेवल आपका हाई है तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। शुगर लेवल कम है आपका, आप हाइपोग्लाइसीमिया ग्लाइसीमिया में चले जाओगे, जो ब्रेन डेथ भी काज करवा सकता है। तो ना कम ना ज्यादा, तो इम्बैलेंस होता ही हमेशा ऐसे ही है, या तो आप बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। न्यूट्रल अगर कोई चीज है, इट्स मीन्स ओके। जैसे गाड़ी है जो है, न्यूट्रल पे खड़ी करो तो साइलेंट है, एक्सीलेटर पे पाँव रखा हो तो भागेगी, रिवर्स पे करो तो पीछे जाएगी। न्यूट्रल मीन्स एक जगह पे। तो ये रिश्तेदाराना अंदाज होता है, जैसे हमारे रिश्तेदार होते हैं ना, कोई गलती करो कैसे चुप करवा देते हैं, बोलने तक का मौका नहीं देते, एक्सप्लेनेशन भी मुनासिब नहीं लगती। अपनी
जज्बात जो है उनका इजहार नहीं कर पाते, परेशानी महसूस करते हैं, कुछ कह नहीं पाते। और दूसरा होता है न्यूट्रल, जिसमें आप कहते भी हैं, कभी रुक भी जाते हैं, कभी नहीं भी कहते, कभी कह भी देते हैं, कभी बोल भी देते हैं, कभी सह भी लेते हैं। अब राइट साइड में क्या है, कुछ लोग जो है बड़े क्या कहते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं बहुत ज्यादा। क्या होता है, बड़े जज्बाती अंदाज में हर चीज को धमाका खेज होता है। गुस्सा भी आ रहा है तो इतना तेजी से निकाल रहे हैं, खुश भी हो रहे तो इतनी तेजी से, झगड़ा भी हो रहा है तो इतनी तेजी से, गुस्से में आ जाए तो चीजें फेंक देना, एक दूसरे को मार देना और बाद में सॉरी करना। ये इमोशनल इनस्टेबिलिटी कहलाती है दोस्तों। तो क्या होता है, ये पेंडुलम हमारे इमोशंस के बारे में है दोस्तों, कि हमारे इमोशंस बैलेंस हैं, सुप्रेस्ड हैं, या ओवर एक्टिव हैं, क्या है। इमोशंस क्या है, इमोशंस आर रिस्पॉन्स टू एनी इवेंट। जो हमारे साथ होता है उसका रिस्पॉन्स में हमारे जो है वो जज्बात उभरते हैं। और क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर वे है जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को अपने जज्बात को आप एक्सप्रेस करते हैं। अब ये इमोशनल रेगुलेशन क्या है, या रेगुलेशन ओवर हो जाती है या इनएक्टिव हो जाती है। जिंदगी में दर्द और तकलीफ को बर्दाश्त करने वाली जो समझदारी, जो समझ होती है, उसको रेगुलेशन कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं कि हर बात को बर्दाश्त कर लेते हैं, चाहे वो गलत ही हो, सुप्रेस कर देते हैं खुद को कि मैंने इजहार नहीं करना, क्योंकि उन्हें ये पक्का यकीन हो चुका होता है मेरी मानी नहीं जाएगी, मेरी सुनी नहीं जाएगी, मुझे वैल्यू नहीं दी जाएगी, तो वो बेहतर है बंदा खामोश हो जाए। वो अपने जज्बात को दबा लेता है, जिसकी वजह से वो इमोशनल इनस्टेबिलिटी में चला जाता है, फिर वो खुद को कभी हील नहीं कर पाता। तो इसको हम काम एटीट्यूड भी कह सकते हैं, जो बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। ना ठहरा हुआ पानी अच्छा है, ना ज्यादा मौजे मारता हुआ पानी। पानी वही है जो नॉर्मल अंदाज में चले। तो इसमें कुछ सवालात हैं। मैं अपने, ये जो भी है या ओवर है या जो है वो इनएक्टिव है, इनको मैं कैसे लेबल लगाऊं कि मेरे इमोशंस कैसे हैं। क्या कभी कभी हमें एहसास होता है ना, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि आगे वाला मुझे टॉन्ट करना है, ताने मार रहा है, या मुझे लिफ्ट अप कर रहा है, या मुझे ड्रेन कर रहा है। बड़ा बखूबी अंदाजा हो जाता है इंसान को। तो हमारे इमोशंस जो कुछ भी हमारे साथ कर रहे हैं, हमें पता क्यों नहीं पड़ रहा। इन्हीं चीजों का पता लगाने को दोस्तों कहते हैं इमोशनल पेंडुलम। ये वो चीजें हैं जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं मैं कहाँ हूँ। क्या मैं ओवर एक्सप्रेसिव हूँ, चाहे गुस्से को, अपने गम को, दर्द को, या मैं बिल्कुल कह नहीं पाती, या कभी कहती हूँ, कभी सह लेती हूँ। अपनी स्टेट को खुद लेबल कीजिए कि आप अभी कहाँ हैं। क्योंकि जब तक हम इन चीजों को लेबल नहीं करेंगे, हमें पता कैसे पड़ेगा। क्योंकि एक जब लेवल पता होता है कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, तभी हम उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट कर सकते हैं दोस्तों। तो इट वाज ऑल अबाउट कि जब कुछ लोग बदलना नहीं चाहते तो क्या किया जाए। तो हमेशा एक रास्ता अख्तियार करें, जो आपको ड्रेन कर रहा है, जो आपकी लेग पुलिंग कर रहा है, जस्ट लेट इट गो। यस दोस्तों।